नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं शीतयोग न्यूज। देखिए, औरंगाबाद का पहला यूनिवर्सिटी शीतयोग यूनिवर्सिटी में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को हर्षोल्लास के साथ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे कुलाध्यक्ष योगेंद्र नारायण सिंह और कुलाधिपति डॉक्टर राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान कुलाध्यक्ष ने कहा कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन जो सपना था औरंगाबाद का उसे मैंने पूरा करने में भरसक प्रयास किया है और केजी टू पीजी का जो सपना था हमारा, वह सपना भी हमने पूरा कर लिया है। अब आगे लगातार यह जो संस्थान है वह नित्य दिन ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि निरंतर यहाँ के जो छात्र और छात्राएं हैं वह निरंतर गति प्रदान कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक कार्य कर रहे हैं, जो पूरे देश हित में उत्कृष्ट योगदान कहा जा रहा है। यहाँ के छात्र जो हैं वह बिहार में भी अव्वल स्थान प्राप्त करते हैं, पूरे बिहार में टॉपरों की लिस्ट में लगातार शामिल हो रहे हैं। यहाँ के इंजीनियर देश के कोने कोने में फैले हुए हैं और विभिन्न सेक्टर में जा कर के अपना परचम लहरा रहे हैं। वहीं कुलाधिपति डॉक्टर राजेश कुमार सिंह ने कहा कि औरंगाबाद ही नहीं, पूरे मगध और पूरे बिहार के शान के रूप में औरंगाबाद में स्थित शीतयोग यूनिवर्सिटी स्थापित होगा। जिस प्रकार से शीतयोग ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ने अपना परचम लहराया है, उसी प्रकार आने वाले दिनों में शीतयोग यूनिवर्सिटी जो बिहार सरकार ने भरोसा जताया है, उस भरोसा पर खरा उतरने का प्रयास करेगा। 15 अगस्त के इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर्षोल्लास के साथ यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के साथ साथ शीतयोग इंटरनेशनल स्कूल के छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों ने भी अपनी प्रस्तुति से सबको मंत्रमुग्ध किया। एक से बढ़कर एक प्रस्तुति ने उपस्थित जनसमूह को प्रफुल्लित कर दिया। एक से बढ़कर एक राष्ट्रीय गीत और देश हित में दिखाने वाले, देश हित में जाने जाने वाले प्रस्तुति को छात्र छात्राओं ने प्रस्तुत किया। आइए इस संबोधन के साथ, जो एक छात्र है शीतयोग यूनिवर्सिटी का, इस संबोधन के साथ आपको छोड़े जाते हैं। लोगों के अधिकार छीने गए और स्वतंत्रता की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन इसके बाद भी हमारे देश के नागरिकों ने गुलामी को अपनी नियति नहीं मानी। स्वतंत्रता की लड़ाई कई चरणों में लड़ी गई। यद्यपि उन्हें आजादी तो नहीं मिली, परंतु उस क्षण के बाद पूरे नागरिकों के बीच स्वतंत्रता को लेकर इसके बाद अनेक महान नेताओं और क्रांतिकारियों ने इसे नया मोड़ दिया। जैसे गांधी जी ने सत्य और हिंसा के मार्ग पर चलकर पूरे देश को एकजुट किया, वहीं चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने साहस से पूरे देश में ज्वाला जलाए रखे। आखिरकार वर्षों के संघर्ष और बलिदान के बाद हमारा भारत 15/10/1947 के मध्य रात्रि में स्वतंत्रता प्राप्त की। इस क्षण के बाद नए भारत की शुरुआत हुई और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से तिरंगा आकाश में लहराया। साथियों, यह आजादी हमें विरासत में मिली है और इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करें, समाज में भ्रष्टाचार को दूर करें, तभी हम उन क्रांतिकारियों को, आजाद क्रांतिकारियों के समर्पण को सच्चा सम्मान कर पाएंगे जिन्होंने हमारे आज के लिए अपना कर त्याग कर दिया। प्रिय साथियों, हम अक्सर कहते हैं कि हमारा भारत 15/1947 को आजाद हुआ, लेकिन हमें अपने आप से यह सवाल पूछने की जरूरत है कि क्या हमारा भारत सच में आजाद हुआ है? तो इसका जवाब है नहीं। इसका मतलब है कि हमें राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल चुकी है, लेकिन हमारे पैरों में अभी भी कुछ न कुछ ऐसी बेड़ियां बनी हुई है जो हमें अस्वतंत्र महसूस करवाती है। स्वतंत्रता का मतलब है कि नागरिक बिना डर भय के कहीं भी आ जा सकता है, अपने विचार को दूसरे के सामने व्यक्त कर सकता है। स्वतंत्रता वही है। हमें अपने आप से सवाल करने की जरूरत है कि क्या हम भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्त हैं? क्या आज हर बच्चा अपना शिक्षा, अपने मनचाहा शिक्षा प्राप्त कर रहा है? क्या हर बेटी आज बिना डर भय के कहीं दिन हो या रात आ जा सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। प्रिय साथियों,
हमारा देश आजाद होकर भी आजाद नहीं है। इसका कारण कहीं ना कहीं हम जैसे नागरिक ही हैं। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण से बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार, हमारे देश के दिनचर्या में भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, जिसका कारण कहीं ना कहीं नागरिक ही हैं। अगर आप कॉलेज में भी जा रहे हो मार्कशीट के लिए या प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए, तो आपको वहाँ कुछ ना कुछ फेयर लेंगे, कुछ ना कुछ मनी लेंगे, और स्टूडेंट आवाज उठाने की जगह उन्हें पैसा दे देता है, और वही सरकारी दफ्तर, प्राइवेट दफ्तर उसे अपना रूल बना लेता है, और उस रूल को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर मैं आपको नशा बताना चाहता हूँ, हमारे देश को अस्वतंत्र महसूस करवाता है नशा। नशा हमारे देश में तेजी से बढ़ते जा रहा है। हमारे देश के शान युवा ही होते हैं, और हमारे युवा नशे की हालत में जुट रहते हैं। वो अपने माँ बाप, यहाँ तक कि अपने बहन का भी इज्जत नहीं रखते हैं। और हम प्रिय साथियों, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि 1947 का लक्ष्य था आजाद भारत, तो 2047 का लक्ष्य विकसित भारत होना चाहिए। जब भारत अपने आजादी का 100वां वर्ष पूरा कर रहा होगा, तो पूरी दुनिया उसे एक बड़ी आबादी वाली देश की नजर से ना देखे, बल्कि उसे विकसित भारत और शिक्षित भारत के रूप में देखे। प्रिय साथियों, आज जब हम तिरंगे के नीचे खड़े, तो आइए पढ़ के उन वीरों को याद करें जिन्होंने हमारे आज के लिए अपना कल कुर्बान कर दिया। याद रखिए, आज हम जो खुली हवा में सांसें ले रहे हैं, वह किसी भी कुर्बानी की आखिरी सांसों का देन है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें कभी यह नहीं कहा कि उनका नाम याद रखिए। उन्होंने यह कहा कि देश सबसे पहले, स्वयं उसके बाद। देश केवल सैनिकों के बलिदान से मान नहीं बनता। देश तब मान बनता है जब यहाँ के नागरिक हमारे देश के विकास के लिए कुछ न कुछ कदम। न पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, न पूछे जमाने को क्या हमारी कहानी है। हमारी तो पहचान सिर्फ है कि हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है। तिरंगे की शान में जीना हमारा अभिमान है, तिरंगे की शान में जीना हमारा अभिमान है। भारत की सेवा में सबसे बड़ा सम्मान है। लहू देकर जिसने इस मिट्टी को सींचा, उन वीर को हर अपना सपना पूरा करना है। तिरंगे सिर्फ कपड़ा नहीं, करोड़ों बलिदानों की पहचान है। इसी सम्मान में जीना सच्ची देशभक्ति की निशान है। मुझे दौलत नहीं चाहिए, न शोहरत की ताज चाहिए। मुझे नहीं दौलत चाहिए, नहीं शोहरत की ताज चाहिए। अगर मुझे फिर से जन्म मिले, तो मुझे मेरा हिंदुस्तान चाहिए, मेरा हिंदुस्तान चाहिए। जय हिंद, जय भारत।